चल जल्दी से अपने कपड़े उतार। क्या? मैं क्यों कपड़े उतारूं? अरे मैंने बोला है ना कपड़े उतार अपने। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे कपड़े क्यों उतरवा रही है? अरे कपड़े उतार ले जल्दी से, फिर लहंगा पहनियो तू। पर मैं क्यों पहनूं ये कपड़े? शादी तो तेरी हुई है ना। तुझे मैं कैसे समझाऊं? जल्दी से लहंगा पहन। अरे पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तूने अपनी शादी का जोड़ा मुझे क्यों पहनाया है? देख आज आज एडजस्टमेंट कर ले, कल मैं खुद देख लूंगी। लगता है मेरे पति आ रहे हैं, जा रही हूँ मैं। अरे पर मैं तेरे पति को क्या जवाब दूंगी? क्या बात है, अभी तक हमारी दुल्हन हमारा इंतजार कर रही है। चलो आज लेते हैं मजे। वैसे भी आज हमारी सुहाग की रात है। बैठ सकते हैं आपके पास। आज हमारी पहली रात है, तो हम शुरू करने से पहले कुछ आपस में जान लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ और तुम मेरे लिए अनजान हो। तो ये अच्छा रहेगा कि एक दूसरे में हम कुछ बातचीत कर ले। वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं मुझे? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत को क्या हुआ तुम्हारी? अरे तबीयत तो तुम्हारी फिट थी। नहीं, फिट नहीं है। शादी हुई थी ना, तो मैं थक चुकी हूँ। बहुत बहुत थकन हो चुकी है मुझे। पूरे बदन में दर्द है। आप मेरे लिए दवाई ला देंगे? अरे हाँ, मेडिसिन तो काफ़ी है हमारे घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसा हुआ कैसे? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मुझे थकन सी है। चलो वो सब हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी बोल देता हूँ। तुम्हें कोई मेडिसिन मिल जाएगी, पर कुछ अच्छी अच्छी बातें तो कर लो। ये पहले लेकर आऊँ? ला सकते हो अगर चाहो तो। चलो ठीक है, पहले मैं दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। ये मुझे कहाँ फंसा गई? अब मैं क्या करूं? इतनी सारी बातें पूरी रात कैसे कर सकती हूँ मैं? अभी तो मैंने दवाई का बहाना ले दिया है, और कितने बहाने लेने पड़ेंगे मुझे? कहीं मेरे रियल में सुहागरात न बन जाए। अब मैं क्या करूं? ये लो, ये ग्लूकोज है, पी लो। हो सकता है तुम्हारे अंदर एनर्जी की दिक्कत हो गई हो। अब ऐसे मेडिसिन खानी ठीक नहीं है। पर इसे मैं नहीं पीती हूँ। मतलब? आप कहोगे तो पी लूंगी। अरे सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो, 2-3 दिन रहते हैं, थक जाता है इंसान तो काम में पता नहीं चलता, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आप इसे बेफिक्र हो पी लो। और अब हम कुछ शुरू करें? शुरू? हाँ। क्या शुरू? अरे वही हम जो करने वाले हैं आज, शादी वाली रात में जो सब करते हैं वही तो हम करेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, सुना था आज तक कि शादी वाले दिन लड़के शर्माती हैं। चलो आज देख भी लिया। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम है ना, अरे हम तुम्हारे पति हैं, शादी हुई है, तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ भेजा है तुम्हें। फिर क्या तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे वो मैंने बोला ना, मैं थकी भी हूँ और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या ये सब हम कल करें? मुझे बहुत नींद भी है। प्लीज़। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज की रात ऐसी आई है और तुम कल की बात कर रही हो। जीवन में एक ही रात आती है इंसान की, और वो हमारी आज, और आज को कब बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तबीयत खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 10-15 मिनट रुको, तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। और नहीं होगी
तो मैं, हमारी फैमिली में डॉक्टर है, डॉक्टर बुला दूंगा, कोई मेडिसिन दे दूंगा। हैं? आओ अब चलो, अब घूंघट उठाओ और हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। अच्छा देंगे क्या, फिर तुम्हें पैसे देते ही हैं। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कल कर सकते हैं। देखो लड़के शर्माती हैं वहां तक तो ठीक है, अब इतना शर्माती हैं, ये कोई समझ में नहीं आई बात। देखिए मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कसम से मैं बेहोश हो जाऊंगी अगर और बैठी रही तो। क्या मैं सो जाऊं? नहीं कोई बात नहीं, ये लो हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, और इसे कोई बात नहीं, नहीं होगा तो, और अपना चेहरा तो दिखाओ। अरे हम इस चेहरे का दीदार तो करें, चांद जैसी दुल्हन है हमारी। आए, क्या करूं मैं? अरे कुछ नहीं करना, बस हमने तुम्हारी कीमत दे दी है। अरे रुको। अरे कौन हो तुम? मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता। मेरा मतलब मैं लीना की फ्रेंड हूँ। तो तुम यहाँ कैसे? मैं तो उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे दुल्हन बना के खुद चली जाएगी। फिर वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं बताया। हाँ वो, उसकी तबीयत खराब थी ना, शायद वो हॉस्पिटल गई है। क्या बोल रही हूँ मैं? तबीयत खराब और हॉस्पिटल, मतलब मुझे भी ना बताए? ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ चीट किया है। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई चीट नहीं किया है। उसी ने बोला था आपको नहीं बताने को। देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, या तो मुझे बता दो कि क्या हुआ, कहाँ गई वो आप बिजी थे ना, तो उसने मुझे नहीं बताया। बोला मेरे पति को मत बताना, मेरी जगह तू बैठ जा ताकि उन्हें टेंशन ना हो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, शायद वो प्रॉब्लम में थी और आपको बताती तो आप परेशान हो जाते, इसलिए उसने नहीं बताया, क्योंकि आप बाहर मेहमानों के साथ थे ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसी वक्त बुलाओ उसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसी वक्त बुलाओ उसे, फोन करो, फोन उठाओ अपना। अरे मेरी बात सुनो, वो गलत नहीं है, शायद उसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी इसलिए वो गई है। ये बात मुझसे भी तो बोल सकती थी, मैं नहीं समझता, पति नहीं हूँ उसका। आपसे बोला ना मैंने, आप बिजी थे इसलिए आपको बताना ठीक नहीं समझा। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं घर में देखता हूँ, वरना मैं उसे सुबह देखूंगा। इसी वक्त सो जाना, और हाँ ये बात किसी से मत बोलना, नहीं तो हमारे घर में बदनामी हो जाएगी। मतलब क्या जवाब दूंगा मैं घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा? मतलब इतना गलत काम मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीनी को, अभी देखता हूँ मैं कहाँ है वो, वरना सुबह सुबह देखना उसको क्या हाल करूंगा। सो जाओ अब तुम। अब ये क्या हो गया? अब वो बोलेगी तेरे से संभाला नहीं गया। क्या करूं मैं उसे फ़ोन करके बता दूं? फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं बेवकूफ़ कहाँ चली गई, मुझे भी नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? कितना अच्छा पति है, क्यों बेवकूफ़ बना रही है? अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए? कहाँ थे तुम? और तुम उठने की बात कर रहे हो? मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैं तो यही थी, घर पर ही। घर पर? अरे पूरे घर में तो मैंने जगह जगह देख ली, तुम घर पर कहाँ थे? मतलब झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? वो मैं बाहर गई थी टहलने के लिए, वो मेरी तबीयत खराब थी ना, इस वजह से। मतलब तबीयत खराब थी और तुमने अपनी फ्रेंड को शादी का जोड़ा पहनाकर, लहंगा चुन्नी, और तुम बाहर निकल गई? थोड़ी बहुत शर्म गैरत है नहीं? वो सच बताओ कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे गई थी। अपने घर पे? पर अपने घर पे, अपने घर पे क्या लेने गए थे तुम? अरे तुम्हारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है नहीं कि साइकोलॉजी में दिक्कत है क्या तुम्हारी? क्या बोल रहे हो तुम? देखा मुझे हकीकत बताओ। सच बोल रही हूँ, मैं घर पर ही गई थी, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और मेरी तबीयत खराब भी थी ना, यहाँ पर मैं आई हूँ पहली जगह, इस वजह से मैं घर चली गई थी अपने। देखो मैंने एक रात तो छुपा लिया, सारे घर वालों की बदनामी हो जाती। अगर मैं इस बात को ओपन कर देता तो दुल्हन कहाँ चली गई, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, और तुम्हारी फ्रेंड को मैंने सुला दिया था, और मैं पूरी रात जागा हूँ। अब
अब ये बताओ तुम चाहती क्या हो? चलो आज के लिए माफ़ी दे दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे करना ही नहीं था। हम आज रात को बहुत प्यार करेंगे। मैं कैसे मान लूं? अरे तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मेरे साथ, इतना धोखा किया है, अब मैं फिर तुम्हें दोबारा तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? मैंने धोखा कहाँ दिया है, मैं घर ही तो गई थी अपने। अरे तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तुम्हारे घर में कोई समझाने वाला नहीं है क्या? ना किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसे वापस आ गई? क्या कहूँ अब मैं? अब देखो, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हारे पास आज रात का टाइम हो रहा है बस। आज रात हम जो हम कल नहीं कर सके वो आज करेंगे, और पूरी रात हम प्यार करेंगे, और हमें जीवन में हमेशा साथ रहना, तो हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताते, मैं थोड़ी ना तुम्हें परेशान करता, हम सो जाते, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम कहीं पर भी नहीं मिले थे। अरे ऐसा नहीं होता है, ये मंद गढ़ंत कहानी मत बनाओ, फिर मेरा ना और ज़्यादा मूड ऑफ हो जाएगा। बस तुम बाहर गए थे, और क्यों गए थे मैं सब जानता हूँ, इतना बड़ा पागल मत समझो मुझे। मगर मैं तो ये कहता हूँ, जो बीती कहानियों से भूल जाओ। अभी हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, आने वाली रात होगी हमारी, आज रात हम लोग खूब प्यार करेंगे, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ और तुम मुझे अपने पति। शादी हुई है हमारी दोनों की मर्जी से, ऐसे नहीं किसी ने कोई ज़बरदस्ती की हो। चलो मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगी मैं ऐसा। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आपके समझ में आ जाए तो। अभी मुझे कुछ काम है, चलो ठीक है तुम बैठो, मैं कुछ काम कर लेता हूँ अपना। ठीक है, जल्दी से कॉल करके बता देती हूँ उन्हें, कभी वो मेरा इंतज़ार करें। हाँ बोल। ओए सुन, आज नहीं आने वाली मैं। क्यों नहीं आएगी तू? अरे तुझे तो पता है ना, मेरी शादी हो गई है, और मुझे उन्होंने कितना डांटा था। अरे यार तू नहीं तो कहा था कि शादी के बाद में तेरे से 4-5 रातें बिताऊंगी तेरे साथ? अरे बोला था, अगर मैं अब आ गई ना तो मुझे डिवोर्स दे देंगे वो। अरे यार इससे बढ़िया मौका नहीं है, अगर वो तुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। यार मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, और मेरे पीछे मत पड़े। और तुझे तो पता है ना, मेरे घर वालों ने कितनी मेहनत से मेरी शादी करी है, और मेरे इतने अच्छे घर में हुई है शादी, लेकिन मेरा पीछे अब छोड़ दे तू। देख मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आना होगा तो आना होगा, समझे ना? चल ठीक है, मुझे लगता है वो आ गए। अरे आज तो वो टाइम से तुम तैयार होकर बैठ गई। चलो खैर अच्छी बात है, इस बात से आज मुझे खुशी मिली कि तुम तैयार होकर बैठ गई। तो अब हम टाइम खर्च ना करें, शुरू करें, या फिर कुछ बातचीत करनी होगी। और हाँ, कल की बात को लेकर मैं ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ, मगर तुमने किया तो गलत ही था, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था, है ना? पर मुझे माफ़ कर दो। अरे मैंने तो कल ही माफ़ कर दिया था, अब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस कल की रात ना सही, आज की रात, और वैसे भी किसी को पता थोड़ी ना इस बात का, बस मैं जानता हूँ और तुम जानते हो। अब बताओ कहाँ से शुरू करें? क्या शुरू? अरे वही जो आज की रात में होता है। अरे पर देखो अब पर कुछ नहीं, अब नहीं चलेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, अब मैं ये कभी सुन ही नहीं सकता। अब तो बस कर लो जो करना है, अब हमसे कंट्रोल नहीं होता। चलो प्लीज यार, और पैसे वैसे तो हम तुम्हें सुबह को दे देंगे यार, चलो ना फटाफट। अरे चलो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब आज भी तुम? और मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कल की तरह फिर ऐसी ही चली गई है। उसे क्या लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा? आपके अंदर इतनी समझ नहीं है क्या? वो क्यों जा रही है और कैसे जा रही है? इसका मतलब कमीनी मानेगी नहीं वो, अब मुझे कुछ सोचना होगा। क्या? मैंने उसको कितना समझाया था, मगर उसके दिमाग में नहीं आई। आपकी बात नहीं हुई? आपको उसने कुछ नहीं बताया? मेरी बात हुई थी उससे, और मैंने उसको डांटा भी था, मगर उस वक्त बोल रही थी गलती हो गई, छोड़ दो, माफ़ कर दो, मगर इसकी समझ में नहीं आएगी। चलो ठीक है फिर, अब मैंने डिसीजन ले लिया है जो मुझे करना है। अरे ऐसा वैसा कुछ गलत मत करना, देखो मेरे साथ नहीं करना।
वो उसकी गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर थी, फ्रेंड का साथ दूँ या आपका? देखो मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। वो तुम मेरी बात सुनो। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, आपको धोखा दे रही है। मैंने उसे समझाया था, और अब तो तेरी शादी हो चुकी है, भला अब उसके चक्कर में क्यों पड़ रही है? बोली कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है, जबरदस्ती की गई है, वो आपको पसंद नहीं करती, वो अपने बॉयफ्रेंड को चाहती है और उसी के साथ रहना चाहती है। मेरी बात मानो तो आप उसे छोड़ दो, वरना हमेशा वो आपको इसी तरह परेशान करेगी। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, तुम शादीशुदा हो या कुंवारी हो? नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरी एक बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? हाँ, कैसा ऑफर? देखो मेरे पास दौलत बहुत है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। बस तुम मेरी बात मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो। क्या मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे कर सकते हो। अब घर का माहौल शादी वाला है, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा और रिश्तेदार वगैरह सब जा चुके हैं, किसी को क्या मतलब। भाई, दुल्हन तो घर वालों ने देखी थी, रिश्तेदारों तो नहीं, और मैंने देखी। अब बस तुम्हारे पास एक रास्ता है, मेरा घर बच जाएगा और ये बदनामी होने से बच जाएगी। तुम मुझसे शादी कर लो। और देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और रही बात उसकी, उसे मैं धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। और वैसे वो यहाँ आने वाली है नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट के आएगी। अरे पर मैं अपनी फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। और वो सबको देगी धोखा। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। हम बताएंगे ना क्यों कर रही है, और तुम्हें पता क्यों कर रही है। वो नहीं चाहती थी उसकी शादी हो, मैं तो पहली रात में समझ गया था सब। ये तो मैंने एक बार उसको आजमाने के लिए चांस दिया था। भाई इंसान को आजमाने के लिए चांस देना जरूरी होता है, मगर इसमें फेल हो गई वो। अब बस तुम्हारे पास और मेरे पास एक ही रास्ता है। अगर तुम चाहती हो कि घर से सलामत रहें, ये दो परिवार सबकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, कितनी बड़ी बदनामी होगी, क्या होगा, मैं तो खुद नहीं समझ सकता। और कोई लड़की मुझसे लाइफ टाइम शादी नहीं करेगी कि पहली पत्नी से छोड़ के भागी, तो पता नहीं कोई कमी होगी इसके अंदर। अब कोई क्या जाने, क्या हमारी तो सुहागरात भी नहीं हुई अभी तक। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती थी। अरे क्या, सच में? अरे तुम बहुत अच्छा किया, विश्वास नहीं होता, एक बार और बोलो। पर मैं अमीर नहीं हूँ, तुम्हारी जैसे इतना दहेज नहीं दे सकती मैं। अरे मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी दौलत है। बस एक लड़की की अच्छी और पारिवारिक लड़की हो, समाज में रहने वाली, जो जिसे किसी को दिखाऊं तो कोई बोले कि हाँ वाकई में तेरी पत्नी है और तुम कितनी सुंदर हो। अब मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब क्या करूं, मैंने तो रखने का निभाने का सोचा था, अब कल चली गई, आज भी चली गई। बस अब बस तुम मेरी आस दुल्हन हो, अब हम सुहागरात मना ली प्लीज। मैंने अपनी दुल्हन तुम्हें मान लिया, तुम मान लिया, अब शादी हो या ना हो, मैं तो तुम अपनी दुल्हन मान लिया, तुम मुझे पति मान लो। पर परिवार वालों को तो उसके बारे में मालूम है, मेरी शादी दोबारा से होगी ना। हाँ तो फिर अब शादी करेंगे कल, उसके बाद ही वो सब करेंगे, तभी मजा आएगा सुहागरात का। और इतना प्यार करेंगे सब देखें, ठीक है? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है, आप सिंगल हो, ये बात जानकर खुशी मिली, अच्छा लगा। तो फिर हम कल मिलते हैं, अभी हम लोग सिर्फ फ्रेंड हैं और पति पत्नी कल। वैसे मैंने मान लिया आपको पत्नी, पर मान लिया दिल से तो पत्नी है। ठीक है। ओके, चलता हूँ मैं। चलो चलते हैं प्यार करने के लिए। तुम अभी रात के 4 बजे और ये वक्त तुम्हारा? हाँ, तुम कह तो रहे थे हम रात को प्यार करेंगे। पर अब क्या फायदा, मेरे मना करने के बावजूद आज फिर गई थी तुम। मतलब मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? वो मैं तो उससे मतलब ऐसे सब खत्म करने के लिए गई थी। अच्छा,
मतलब वास्ता रात में ख़त्म करने के लिए गए थे तुम? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? अरे तुम किस मिट्टी से बनी हो? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म हया है या नहीं? देखो, मुझे माफ़ कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। ना तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता और ना मैं तुम्हारा पति हूँ। और रही बात डिवोर्स की, तुम तो चाह रही थी ना कि मुझे डिवोर्स मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन अब नहीं चाहती ना मैं डिवोर्स करना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, उससे मैंने शादी कर ली है। क्या? हाँ, और उसी के साथ हमारी सौगात भी हो चुकी है, समझे? अब तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब आप जा सकती हो प्लीज। और हाँ, आप ही जा सकते हो या फिर आप आराम कर सकते हो, सुबह चले जाना। तुम झूठ बोल रहे हो ना? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मजाक और झूठ ये सब तुम करती हो यार। तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर डाल दिया। पहली रात मतलब तुम एक लड़के के पास चली गई। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी। अरे मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे अगर उन्हें ये बात पता चलती तो? फिर मैंने डिसीजन लिया कि जो लड़की तुम बैठा गई थी ना उसी से शादी करी जाए। और वो कितनी अच्छी है बेचारी, ना ही तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है और कितनी ईमानदार है। फिर मैंने सोचा अब मैं शादी उसी से कर लेता हूँ। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई वास्ता। रही बात तुम्हारे घर के सामान की, तो वो अपना सारा सौदा ले जाना, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मुझे माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब तुम कितने भी गिड़गिड़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें माफ़ किया था और मैंने सोचा था कि अब हम दोनों साथ में रहेंगे, पति पत्नी है। मगर ये डिसीजन आज वाला मुझे मजबूरी में लेना पड़ा है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज। देखो, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा ऐसा। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा।